सुनने से मंगल करती है। अब आइए परीक्षित महाराज, मैं तुम्हें बताता हूं, जैसे सूर्य वंश में 61वीं पीढ़ी में भगवान श्री राम आए, वैसे ही चंद्र वंश में भी 61वीं पीढ़ी में भगवान कृष्ण आना चाहते हैं। और हुआ ऐसा कि मथुरा में उग्रसेन नाम के राजा थे, यदुवंशी। उनके दुरात्मा बेटा कंस था। यदुवंश को साफ लगा था कि बड़ा गद्दी पर नहीं बैठेगा, छोटा गद्दी पर बैठेगा। उग्रसेन छोटे थे, गद्दी पर बैठे थे। बड़े भाई देवक थे। देवक की कई बेटियां वसुदेव को ब्याही गई। उनके छोटी बेटी थी देवकी। कंस विचार करता है कि मैं अपनी बहन को बहुत प्यार करता हूं, इसलिए मेरी सीधी सी बहन देवकी का विवाह साधु पुरुष महात्मा वसुदेव के साथ हो जाए। प्रस्ताव रखा। उग्रसेन ने अनुमोदन किया। समय आया, भामरें पड़ी। कंस ने वो सारा धन दे दिया जो उसने दिग्विजय के समय इकट्ठा किया था। अब विचार करता है, मैं अपने बहन और बहनोई को अपने रथ में बिठाकर स्वयं रथ चलाकर ले जाऊंगा। भामरें पड़ी। कंस निवेदन करता है वसुदेव जी से, मेरा रथ खड़ा है, आप दोनों मेरे रथ पर बैठो, आपके महल तक पहुंचाता हूं। वसुदेव जी विचार करने लगे, कंस के रथ पर मैं बैठकर लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। कंस का संस्कृत में अर्थ होता है अज्ञान। अज्ञान के रथ में बैठकर हम अपनी मंजिल कैसे पहुंचे? लेकिन साथ जबरदस्ती कंस ने वसुदेव जी को, देवकी को गोदी में लिया, बिठाया। और जैसे ही वो चला, आकाशवाणी हुई, ओ मूर्ख, जिस अपनी बहन को तू दुलार से प्यार से ले जा रहा है, इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। कंस ने सुना, जिन हाथों से घोड़ों की लगाम पकड़े था, तुरंत लगाम छोड़ दी। देवकी के केस पकड़ लिए। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। और हे परीक्षित, कंस दुष्ट है। सर्प के तो मुंह में जहर होता है, मधुमक्खी के पूंछ में जहर होता है, बिच्छू के पूंछ में जहर होता है, लेकिन दुष्ट के तो अंग अंग में जहर होता है। दुर्जनः परिहर्तव्य, इसलिए दुष्टों का परित्याग करना चाहिए। लेकिन क्या करें, विधिवश सुजन कुसंगत पर ये परवश हो गए हैं वसुदेव। लेकिन वसुदेव ने विचार किया, पत्नी की रक्षा करना पति का कर्तव्य है, इसलिए मैं भरसक प्रयास करता हूं। वसुदेव कंस से कहने लगे, हे वीर, वीर पुरुष कभी भी अपनी स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाते, वीर पुरुष नारियों पर हाथ नहीं उठाते। मृत्यु वही देहवताम वीर, देहेन स जायते, जो जन्म लेता है वो मरता है। चिंता क्यों करते हैं? जो चिंता करते हैं वो नादान है। लेकिन यदि फिर भी तुम्हें ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी बहन के हर एक बालक को मैं तुम्हें देता जाऊंगा। इतना जब वसुदेव जी ने कहा तो कंस कहता है, मैं आपका विश्वास करता हूं। अब आप विचार करो, हे महाराज परीक्षित, विचार करो, कंस जैसा पापी वसुदेव का विश्वास करता है, तो हम ऐसे विश्वास पात्र समाज के हो जाएं कि पापी भी विश्वास करे, तो वहां भगवान क्यों नहीं आएंगे? कंस जैसा पापी भी उनका विश्वास कर लेता है। छोड़ दिए दोनों, गए अपने महल। समय पर पहला बालक हुआ, वसुदेव जी लेकर गए। कंस कहता है कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, 8वां मेरा काल है। लौटा दिए, देवकी को दिया। वसुदेव जी ने उसका नाम कीर्तिमंत रखा। दूध पिलाना चाहती है मैया, लेकिन वसुदेव कहने लगे, देवी अभी दूध मत पिलाओ, मेरे बाएं अंग फड़क रहे, क्योंकि दुष्ट का चित्त, कंजूस का वित्त, पुरुष का भाग्य, ये कुछ मालूम नहीं, कंस कब बदल जाए पता नहीं, इसलिए देवी दूध मत पिलाओ। मैंने इसका नाम कीर्तिमंत रखा है, केवल कीर्ति रह जाएगी कि पहला बेटा पैदा हुआ था। उधर नारद जी ने प्रेरणा दी, महाराज क्या गलती कर रहे हो? आकाशवाणी हुई थी कि 8वां गर्भ, अरे जिसको 8वें में आना है वो किसी में भी आ सकता है, इसलिए भूल मत करो। नारद जी ने सोचा कि ये पापी जल्दी पाप करने लगेगा तो घड़ा भर जाएगा,
क्योंकि जब तक जाके पाप को आवत नहीं छोर, तब तक ताकि मां पहे गलती करो करो। कभी कभी हम लोग कहते हैं कि देखो पड़ोसी कितना पापी है, लेकिन देखो फल फूल रहा है, तो शास्त्र कहता है कोई बात नहीं, पाप का बीज अंकुरित होता है, बढ़ता है, फलता है, फूलता है, लेकिन एक दिन समूल नष्ट हो जाता है। जब तक उसके पाप का छोर नहीं आता तब तक वो बढ़ता रहता है। नारद जी ने विचार किया इसको जल्दी पाप कराएं, घड़ा भरे मरे। प्रेरित किया तो कंस ने उस बालक को मंगाया, उस बालक को मार दिया गया। इस प्रकार 6 बार यह इतिहास दोहराया गया। वसुदेव देव की कारागार में, इसलिए अपने बूढ़े पिताजी को भी कारागार में डाल दिया, पहरा बिठा दिया है। 7वें गर्भ में आए शेष भगवान एक रात्रि को रोहिणी आई वसुदेव जी से मिलने के लिए। कंस ने इतनी तो छूट दे रखी है, वसुदेव की कोई भी पत्नी उनसे मिल सकती है। एक दिन उस कारागार की एकांत कोठरी में देवकी ने रोहिणी से निवेदन किया, जी स्वामी का वंश नष्ट हो रहा है, इस समय लज्जा मत करो, स्वामी के वंश को बचा लो, मेरे 6 पुत्र मार दिए गए। रोहिणी सुनती है। उस अंधेरी कोठरी में रोहिणी और वसुदेव का संसर्ग होता है, रोहिणी के गर्भ रहता है, इधर देवकी के 7वां गर्भ आता है। लेकिन भगवान की योग माया देवकी के गर्भ को लेकर रोहिणी के गर्भ में डाल देती है। रोहिणी रात्रि में जाती हैं और वर्णन आता है पुरुष का वेश बनाकर जाती हैं, नंद बाबा के गोकुल पहुंचती हैं, निवेदन करती हैं नंद बाबा से, यशोदा से, अपना भेष हटाया, मैं रोहिणी हूं, आपके मित्र वसुदेव की पत्नी हूं, कष्ट आया है, स्थिति ऐसी है। यशोदा ने, नंद बाबा ने कहा ये घर आपका है, आप बिल्कुल यहां रहो, हमारे ऊपर नारायण की कृपा है, हम गोप कमजोर नहीं हैं, और कभी भी आज से इस घर को पराया मत समझना। हम दोनों आपको हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, आज से आप इस घर की संचालिका हैं। यशोदा और नंद ने निवेदन किया, तो कोई वहां अपना समय व्यतीत कर रही है। हे राजन, जिस घर में भगवान आने वाले हैं, कितनी विपत्ति है, माता पिता जेल में है, उनकी वसुदेव की कई पत्नियां थी, कोई किसी संत के आश्रम में, कोई किसी संत के आश्रम में है। राजन, घनघोर अंधेरे के बाद प्रकाश होता है, लेकिन जो धैर्य धारण करते हैं वो प्रकाश देख पाते हैं। तो 7वां गर्भ रोहिणी के डाल दिया योग माया ने, समय पर रोहिणी के बालक ने जन्म लिया, और वही बालक दाऊ कहलाया। इसलिए बीच की तिथि में मैं अवतार लूं, अष्टमी को अवतार मुझे इसलिए लेना है कि मेरे 8 पटरानी होंगी। अष्टमी को मुझे इसलिए अवतार लेना है कि मेरी 8 प्रकार की प्रकृति है। अष्टमी को मुझे इसलिए अवतार लेना है क्योंकि अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र पड़ता है, तो मेरी रोहिणी मैया कहा करेगी कि देवकी तेरे गर्भ से जरूर जन्म लिया, लेकिन मेरे नाम के नक्षत्र से जन्म लिया, इसलिए मेरा भी है। तो रोहिणी खुश होगी और ब्रह्मा जी भी खुश होंगे, क्योंकि ब्रह्मा जी मुझसे प्रार्थना करने के लिए आए थे। तो ब्रह्मा जी का नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र है, इसलिए ब्रह्मा जी भी कहेंगे कि प्रभु आपने मेरे नक्षत्र को कृतकृत्य किया है। इसलिए बहुत कुछ विचार करके भगवान विचार करते हैं कि सुनने के बाद मंगल होता है, इसलिए श्रावण भी था।
कथा श्रवण हुई, श्रावण बीता और श्रावण के बाद भाद्रपद आता है, भद्र माने कल्याण। इसलिए विचार किया कि मैं भादों में भाद्रपद को अष्टमी के दिन अवतार लूं। तो आया वह समय, चारों तरफ घोर अंधकार था। क्रूर कंस के क्रूरतम कारागार में, क्रूरतम कर्मचारियों के पहरे में वह जगत का पालन करने वाला अचानक देवकी के सामने प्रकट हो गया। बोलो देवकी नंदन भगवान की जय। लेकिन अभी चुप रहना, क्योंकि अभी तो कारागार में हो ना, कंस को मालूम पड़ गई तो गड़बड़ हो जाएगी। चुपचाप वहां पहुंच जाने का। जगत का स्वामी है, लेकिन जन्म कितना गुपचुप हो रहा है, कितनी परेशानी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस कुल में मैं आता हूं परेशानी आती है, जो भजन करते हैं परेशानी आती है, तो भजन छोड़ मन देना। क्योंकि जब मैं आता हूं तब परेशानी है, तो तुम भजन साधन अच्छे आचरण करते हो, सदाचरण पर चलते हो, यदि परेशानी आती है तो व्यथित मत हो जाना। वर्षा ऋतु को आगमन भई कोकिला मौन। भले कोकिल मौन हो गई है, लेकिन समझदार कहती है फिर बसंत ऋतु आएगी। तो भगवान प्रकट हो गए, दोनों ने देखा, बड़ी सुंदर स्तुति की है। पिताजी मुझे गोकुल पहुंचा दो, मैया 11.5 वर्ष बाद में तुम्हारा दूध पीऊंगा, दूध जरूर पीऊंगा मैं। सत्यम विशुद्धम वसुदेव सत्यतम सत्यव्रतम सत्यपरम सत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये। प्रभु ने जब अवतार लिया है तो सब कहने लगे, हे प्रभु जो तुमने कहा था वही किया, आप सत्यव्रत हो। आपने जो कहा था कि वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम भविष्यन्तु शुभस्त्रियः। पिताजी बोले, बेटा मेरे हथकड़ी बेड़ी पड़ी है, कैसे मैं? तो मुस्कुरा करके बोले, मुझे छुओ तो सही। जैसे ही वसुदेव जी ने उस परमात्मा का स्पर्श किया है, हथकड़ी बेड़ी टूट गई हैं। तो मैया देवकी बोली कि जब तुम बालक बनकर आए हो तो बालक तो बनो। बभूव प्राकृतस्य शिशुः, छोटे बालक बन गए, छोटे बालक बन गए। हथकड़ी बेड़ी वसुदेव की टूट गई है, और इस बालक को मैं कैसे ले जाऊं? वहां एक टूटा हुआ सूप पड़ा है। लो साहब, परमात्मा के लिए सूप भी टूटा हुआ है, टोकरी भी वहां टूटी हुई है। टूटी हुई टोकरी में लिया, इस जगदीश्वर को सिर पर रखा। पहरेदार सो चुके हैं, किवाड़ खुल चुके हैं। बाहर निकल करके आए तो बादलों ने विचार किया धीरे धीरे वर्षना प्रारंभ को। तो किसी ने कहा, अरे बादलों तुम धीरे धीरे क्यों बरस रहे हो? तो बादलों ने कहा, हम धीरे धीरे इसलिए बरस रहे हैं कि यहाँ कोई कंस का अनुयायी बाहर सो रहा होगा तो अपनी चारपाई भीतर ले जाएगा, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा कि हमारे स्वामी कब चले गए। दूसरे, हम बादल नीले रंग के हैं और जिसने जन्म लिया वो भी नीले रंग का है, इसलिए हमें इनका सहयोग करना चाहिए। वसुदेव चले, अब तो आगे चले। वर्षा घनघोर होने लगी, यमुना में बाढ़ आई। यमुना को बाढ़ क्यों आई है? तो यमुना विचार कर रही है, मेरे होने वाले पति यही तो है, इसलिए जब तक मैं इनके चरणों का स्पर्श नहीं कर लूंगी तब तक मैं ऐसे ही उछलती रहूंगी। मानो भगवान ने कहा, देवी मेरे पिताजी को कितनी परेशानी होगी, तुम ये क्या कर रही हो? तो कहती है, यमुना कहती है कि जब तक अपने चरण नीचे नहीं करोगे मैं छूंगी तब तक शांत नहीं होंगी। भगवान ने नीचे पैर किए हैं, यमुना ने चरणों का स्पर्श किया है, यमुना शांत हो गई है। और शास्त्र कहता है कि भगवान के चरणों का स्पर्श होने के बाद हमारा कर्म शांत हो जाता है और हम एकदम शांति में बैठ जाते हैं। यमुना बिल्कुल साफ
शांत हो गई और वसुदेव जी कर्म की नदी को पार हो गए, कर्म से ऊपर उठ गए और सोती हुई यशोदा के आंगन में प्रवेश किया। किवाड़े खुली थी, यशोदा की बगल में एक कन्या योग माया भगवान की आई है। उस कन्या को लिया वसुदेव जी ने, लाला को सुला दिया। लाला टुकुर टुकुर देखने लगा और जब टुकुर टुकुर देखने लगा तो वसुदेव कहने लगे, तुम मुन्नी के रहो कि नहीं के रहो, मुन्नी के रहो चलते हैं मेरे लल्ला अब हम चलते हैं, लाल अब चलते हैं। इन्हीं के रहो, इन्हीं के रहो। हम अपने पत्थर को हृदय कर लेते हैं मेरे लाल, तुम नीके रहो, लेकिन कब इन्हीं के रहो, तुम यहाँ रहो तभी नीके रह सकते हो। लल्ला को लिया है और लल्ला को सुलाया है, कन्या को लिया है, पुणे आए मथुरा में प्रवेश किया कारागार में। देवकी को कन्या दी, किवाड़ फिर बंद हो गए, कन्या रोने लगी, पहरेदार जाग गए। देवकी मैया चाहती है मैं दूध पिलाऊं, लेकिन वो योग माया विचार करती है, अरे मैया मैं दूध नहीं पीऊंगी, क्योंकि जब कन्हैया ने दूध नहीं पिया, उसने भोग नहीं लगाया, तो मैं भी नहीं पीऊंगी। हाँ इतना जरूर है वो मेरे बड़े भैया हैं, लेकिन मैं पीऊंगी नहीं। रोई है, जाग पड़े पहरेदार, कहा जाकर बालक का जन्म हो गया। कंस दौड़ा, जाने कितनी बार रास्ते में गिरा, आया देवकी से कहा कहां है मेरा काल। देवकी ने कहा भैया ये तो कन्या है, तुम्हारी पूज्या है। लेकिन कंस कहता है नहीं, काल किसी भी रूप में आ सकता है। जबरदस्ती छुड़ा लिया, मारना चाहता है, हाथ से छूट नहीं। ओ मूर्ख, जा तेरा मारने वाला तो ब्रज 84 कोस क्षेत्र में पैदा हो गया, निरपराध बालकों की हत्या मत कर। कंस रोया, देवकी वसुदेव के चरणों में गिरा। जो भगवान की माता बन चुकी होगी उसमें कितना धैर्य होगा, उसमें कितनी क्षमा होगी। क्षमा कर दिया कंस को। भैया तेरा कोई अपराध नहीं है, कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। कंस को क्षमा किया, लेकिन अपने अनुयायियों में आया। अनुयायियों ने कहा कि महाराज ऐसा करो, जितने भी छोटे बालक उन्हें मरवाओ। और इधर आए थे भगवान, आते आते प्रभात के 5 बज चुके थे और भगवान सोच रहे लो मैं कितनी दूर से चल करके आया और मैया दुपट्टा तान के सो रही है, अब जब तक मैं रोऊंगा नहीं मैया नहीं जगेगी। इसलिए मैया को जगाने के लिए भगवान रोए। और श्री कृष्ण के जीवन को हम देखें तो श्री कृष्ण अपने लिए कभी नहीं रोए हैं, वो मुस्कुराते ही रहे। मैया को जगाने के लिए रोए। मैया की आंख खुली, पास में सुनंदा यशोदा मैया की ननद, भगवान की बुआ, उसने कहा अरे भाभी लाला पैदा हुआ, तेरे को बधाई है। सुनंदा कहती है तेरे लाला पैदा हुआ, भाभी बधाई है। अब मैया की आंखें खुली, एकदम नीलमणि है, एकदम नीलमणि। भाभी मैं भैया से जाकर के कहती हूँ। दौड़ी गई और वहां यमुना के किनारे नंदराय बैठे हैं आसन लगाकर। तो उन्हें क्या लग रहा है, मेरी गोदी में एक बालक आ रहा है और मेरी दाढ़ी खींच करके कह रहा है बाबा मैं आ गया।
जैसे ही अचानक ऐसा ध्यान किया, नंद बाबा ने आंखें खुली तो सुनंदा कहती है, बाबा मेरे भैया बधाई। सुनंदा क्या बात है, भाभी के लाला पैदा हुआ है। चौथे अवस्था में आकर के भैया तुम्हें बधाई। नंद बाबा ने अपने गले का हार सुनंदा को दिया तो सुनंदा बोलती है, मुझे हार नहीं हरी चाहिए, मुझे हार इतना अच्छा नहीं लगता है। मैं इतना निवेदन करती हूं कि जब जब मेरा मन करे तो तुम कोई रोकना मत, मैं लल्ला को खिलाया करूंगा। नंद राय ने कहा, बहन ये तुम सबके भाग्य से पैदा हुआ है, यदि हमारे भाग्य से पैदा होता तो अब तक हो गया होता। कान्हा जैसो पूत सबके पुण्यन सो पायो है। भैया अब मैं सारे गोकुल को खबर कर दूं। कहते ही कि सुनंदा इतनी तेज दौड़ रही है कि उसका एक पैर दिखाई दे रहा है, इतना तेज दौड़ रही है, सबको कह रही है, सबको कह रही है, चलो 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 हमारे भैया के लाला पैदा हुआ। अब सब लोग दूध दही मक्खन की मटकी लेकर आ रहे हैं और जब लक्ष्मी जी को मालूम पड़ा कि जिसके पास जो कुछ है सब लेकर के जा रहे हैं, तो हे राजन परीक्षित, रमा क्रीडन भूमि पर लक्ष्मी जी ने विचार किया, मेरे स्वामी कृष्ण बालक बनकर आए हैं, इस ब्रज के कण-कण को मैं सजा दूं। लक्ष्मी जी ने कण-कण को सजाया और जिसके पास जो कुछ था वो लेकर के दौड़ पड़ा। और सुनंदा कहती है, चलो 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 चलो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल 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 की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दिने घोड़ा दिने और दिनी पाल की, हाथी दिने घोड़ा दिनी और दिनी पाल की, हाथी दिने घोड़ा दिने और दिनी पाल की, हाथी दिने घोड़ा दिने और दिनी पाल की, नंद के आनंद हरि बोल, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अनेक सखियां दौड़ी चली आ रही, दौड़ी चली आ रही और बधाई गाती आ रही है। सुनिए बधाई। देखिए गोपियां क्या कर रही हैं। लाला जायो है, हाँ लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है, ओ ब्रज में तेरी जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में तेरी जय जयकार, नंद घर लाला जायो, अरे लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है, आ लाला जायो है, नंद घर लाला जायो, अरे ब्रज में मेरे जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हरि बोल।
बोल राधे। हेलो श्री कान्हा जी मित्तल, मेरी आवाज सुनते हो? ब्रह्मा शिव सनकादिक आए, ब्रह्मा शिव सनकादिक आए, ब्रह्मा शिव सनकादिक आए, ब्रह्मा शिव सनकादिक आए। सिद्ध मुनि सब देव पधारे, सिद्ध मुनि सब देव धरे ग्वालन को रूप सबई मिली मंगल गाए है। धरे ग्वालन को रूप मिली मंगल गाए। ओ ब्रज में तेरी जय जयकार, नंदगर लाला जायो रे। ब्रज में तेरी जय जयकार, नंदगर लाला जायो। झूले पलना निक होले जोटा दियो, मेरो लाला झूले पलना निक होले जोटा दियो, निक होले जोटा दियो, निक धीरे जोटा दियो, निक होले जोटा दियो, निक होले जोटा दियो। नंद लाला झूले पलना निक होले जोटा दियो, मेरो लाला झूले पलना निक होले जोटा दियो। हरि बोल राग है। बधाई हो, बधाई हो। लाला के बाबा को बधाई हो, लाला की मैया को बधाई हो। अरे काहे को यको बनर पालना, काहे को यको बनर, काहे को यको बनर पालना, काहे को यको बनर पालना, काहे को यको बनर पालना, काहे को यको बनर पालना। काहे की लगे बूंदना निक होले जोटा दियो, काहे की लगे बूंदना निक होले जोटा दियो, निक होले जोटा दियो, निक धीरे जोटा दियो, निक होले जोटा दियो, निक धीरे जोटा दियो। मेरो लाला झूले पलना निक होले जोटा दियो। आज का प्रसाद श्री नरेश गांधी जी और श्री नरेश गुप्ता जी की तरफ से है, उनको बहुत बहुत बधाई। जय हो, नरेश जी को बधाई हो।
चंदन को यको बनो रे पालना, 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 हाँ चंदन को यको बनो रे पालना, चंदन को यको बनो रे पालना, रेशम की कुंदना नक बोले जोटा दियो, रेशम की लागी कुंदना नक बोले जोटा दियो। जय हो हरि बोल राधे। हरि बोल बधाई हो। अब और प्रसाद और कोई नहीं करेगा, और प्रसाद गिरना बंद कर दीजिए। सभी बैठ जाएं अपने अपने स्थान पर, सभी बैठ जाएं, सभी श्रद्धालु बैठ जाएं अपने अपने स्थान पर। ठाकुर जी का कीर्तन होगा, बैठ जाएं सभी, बैठ जाएं। सिर्फ 10-15 मिनट और चलेगा, उसके बाद सभी भंडारा लेकर जाएंगे। इराद है बैठ जाएं सभी, बैठ जाएं। बाबा बधाई हो, बधाई हो। लाला की मैया को बधाई हो। और बाकी अभी आपको कृष्ण जन्म के उपलक्ष्य में हमारे कन्हैया मित्तल जी भजनों द्वारा सम्मानित करेंगे। कृपा सभी बैठ जाएं और भंडारा लेकर जाएं। और नंद चुके आंगन में अपनी जगह पर बज रही आज बधाई, नंद चुके आंगन में बज रही आज बधाई, नंद चुके आंगन में बज रही आज बधाई, नंद चुके आंगन में बज रही आज बधाई। और 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, लख लख बार बधाई। नंद के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद के आंगन में बज रही आज बधाई। जय हो। बाकी सभी लोग स्टेज से नीचे हो जाएं। स्टेज पर राधे। सभी लोग जो माथा टेक चुके हैं, बाकी स्टेज से नीचे हो जाएं। जो माथा टेक चुके हैं स्टेज से नीचे हो जाएं, जो माथा टेक चुके हैं। राधे। हमारे बीच और चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। हाँ चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली, नंद के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद के आंगन में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, लख लख बार बधाई। नंद के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद के आंगन में बज रही आज बधाई। श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं कृपा करके। अगर आनंद लिया है कथा में, सभी बैठ जाएं सिर्फ 10 मिनट के लिए। ये जो प्रसाद और बांट रहे हैं बस करिए महाराज। श्री श्याम परिवार मंडी गोविंदगढ़ से हमारे बीच आए हैं। आइए सभी आ जाइए, एक बार सभी बैठ जाएं। देखिए ये जितने सज्जन हमारे स्टेज पर चढ़ करके प्रसाद बांट रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश कि कृपया 5 मिनट के लिए प्रसाद की प्रक्रिया को बंद कर दीजिएगा। भाई साहब हाथ जोड़ के मेरी गुजारिश, कृपया 5 मिनट के लिए कार्यक्रम बंद कीजिएगा।
मंडी गोविंदगढ़ से बड़े ही आदरणीय श्री श्याम परिवार संघ हमारे बीच आए हुए हैं। मैं इस मंडल की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और एक ये सुंदर स्मृति जिन उनके लिए से प्रेम भेंट इस मंडल की ओर से।